रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। तुम कौन हो? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे वापस क्यों नहीं करते? मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? बहुत कुछ मंजूर तुम्हें समझा देगा। अब इस दुनिया को आंखें खोल के देखो और समझो। तुम्हारे बाबा खुले जहन के इंसान हैं। तुमसे बात तो करके देखो। और वैसे भी डॉक्टर लड़कियां यहाँ आके काम करेंगी। देखते हैं शौरी बाबू, अभी तो पानी की टंकी का काम पूरा हो जाए। इस उम्र की लड़कियों को संभालना पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल सही। थोड़ी भी ऊंच नीच बहुत सारी तकलीफें ले आ सकती है। केवल का हाल देखा है तुमने? मुझे अपने बेटे को वहां नहीं रखना। प्लीज आप उससे बुलवाएं, प्लीज। अंकल आप मेरे साथ आए, हम बात करते हैं। ईशा बेटा मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम आशिर को बुलवाओ। ये मंजूर है, ये शेरी बाबू यहाँ खड़ा है, इसको पूछो कि कल ये तुम्हारी बेटी को लेके कहाँ घूम रहा था। मैं कहता हूँ ज़बान को लगा दो, गंतव्य तुम्हारे ज़हनों में मेरी बच्ची में। सदोरा तुम्हारे पास आएगा, सब कुछ बता देगा, क्या करना है क्या नहीं करना। दो घूंट जिंदगी। आप मुझे गलत तो नहीं समझ? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कहा गया है। वो दोनों जो भी कह रहे हैं वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। आप यकीन करें मेरी बात का। परीक्षा से मैं एक दो बार ही मिला। एक बार तब जब वो घर के बाहर लकड़ियां लेने आई थी, और दूसरी बार मैंने तुमसे कोई सफाई तो नहीं मांगी, लेकिन आपकी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें पता है बेटा कि हम लोग तरक्की क्यों नहीं करते? दरअसल हम लोग तरक्की करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारी सोच और अमर में यही होता है कि हम फलाह में भी अपने मफाद को पहले रख लेते हैं। हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, हर बस अपने मफाद नहीं देखते। और अपने मफाद के लिए अगर हमें अपने खून के रिश्ते छोड़ने पड़े ना, एक लम्हे में छोड़ देते। वर्षों से बने एतमाद के रिश्ते को एक झटके में तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद अजीज होता है। और बस मैं नहीं समझा आप कहना क्या चाहते हैं। अभी वक्त लगेगा इन सब बातों को समझने में तुम्हें। इनको समझना इतना आसान भी नहीं है बेटा। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे लग रहा है ये महज एक साजिश है। यहाँ रहने वाले लोग ये चाहते ही नहीं है कि पानी की रसाई यहाँ बहाल हो। कोई इसे रोकना चाहता है। जानता हूँ, तभी तो मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। पटेल से बात करके देखो। पहले मुझे तुम पटेल से बात करने दो, मगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मेरी वापसी का इंतजार करो। कोई मसला हो गया है बाहर? नहीं, ऐसे ही बस एहतियात के लिए कहा है। मैं पटेल से मिल कर रहा था। काम का क्या होगा? काम बंद हो गया क्या? काम बंद नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है? वजीर, आज हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, मंजूर को दूर फेंकवा देंगे।
अल्लाह करे ऐसा हो। मैं तो पटेल साईं को बोलूंगा कि मुझे ना मंजूर की जगह पे रख दे, फिर मैं सारी जागीर का हिसाब किताब मैं खुद संभालूंगा। चुप कर, आज तक अपनी जूती तो संभाली नहीं है और कहता है कि सारा हिसाब और किताब और मैं पूरी जागीर का संभालूंगा। तो वैसा भी नहीं है, ये सारा मसला मैंने तो खड़ा किया हुआ, लेकिन खेल तो मेरा बनाया हुआ है। खैर, हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे और पटेल साईं ने गवाही का कहा तो हम खुदा बख्श का नाम ले लेंगे, वो हमारी बात समझ जाएगा। और अगर ये काम हो गया ना तो फिर गांव में पता है वो पाइपलाइन पानी की बिछेगी नहीं और हमारा कुआं आबाद हो जाएगा और फिर तो खुदा खैर करे, फिर तो घोड़ा रे घोड़ा। हाँ ये ठीक है। मंजूर अभी तक नहीं पहुंचा। साईं, मुझे लगता है वो आपके सामने आएगा ही नहीं। उसने काम ही ऐसा किया है, वो खुद को पता नहीं क्या समझता है। हालांकि साईं आपने बुलाया, मगर वो तो माफ करना पटेल सिंह, आने में थोड़ी देर हो गई। वो पानी की लाइन वाला काम रुक गया था, उसे दोबारा शुरू करवा के आया। पटेल सिंह, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप अपनी रवायत के अमीन हैं और हम आपकी रवायत को अपने सर और आंखों पर रखते हैं। मंजूर, मैं जानता हूं तुझे बात करने का पूरा मौका मिलेगा। नहीं सही, आज आपके कुछ कहने से और दूसरे लोगों की बातें सुनने से पहले आप मुझे मौका देंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूं। सही, ये बहुत अहम मामला है। ये तुम क्या कोई पटेल हो जो तुम्हारी पहले बात सुनी जाएगी? पहले साईं की बात सुनी जाएगी, ये फैसले का उसूल नहीं है। तुम्हारे उसूलों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम क्या हो ये पूरे गांव को पता है। मेरा फैसला है, आज ही वकील और वजीर गांव छोड़ के जाएंगे। आने वाले 10 सालों तक इस गांव को देखेंगे भी नहीं। और मंजूर अपने बीवी बच्चों के साथ। मुझे तो ऐसे एलिमेंट से मुकाबला करना चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अब मैं भी मारी जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तुझे कोई नहीं मारेगा, तू मासूम है। ये सारे इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। मंजूर, तुम अपनी बात पूरी करो। ये मुझ पर छोड़ दो। कौन क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सही, मैंने अपनी 40 साल जिंदगी आपकी खिदमत करते हुए गुजारी है। सही, अब क्या पटेल साईं अपनी पटेली इसके हवाले कर दे? सही, शुरू से आज तक मुझ पर कई इल्जाम लगे, मुझ पर उंगलियां उठाई गई। मुझे आपके साथ कई ऐसे फैसलों से मुंसलिक किया गया जिसका मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैं आपके रवायात और इक़्तिदार के साथ ही खड़ा रहा। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। सही? हाँ मंजूर, तुम आगे कहो, अपनी बात पूरी करो। सही, मेरे किरदार पर उंगली उठी वो मैं बर्दाश्त कर गया,
लेकिन एक ही शख्स ने 2 बार मेरी बेटी पर उंगली उठाई है साईं, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। यहां पर जो पानी की लाइनें डलवाई जा रही साईं, वो पूरे गांव का काम था, आपका हुक्म था। ये पता है क्या गांव का काम है? अपनी तकरीर बंद करो, पहले पटेल साईं की सुनो। पटेल साईं क्या कहते हैं? हाँ मंजूर, तुम बोलते रहो, बाकी सब लोग खामोश रहो। सरकार की तरफ से पानी का ये प्रोजेक्ट हमारे गांव के लिए आया है साईं। जब पटेल साईं को इस बात का पता चला तो पटेल साईं ने इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। और जब ये काम मुकम्मल होने लगा तो कुछ लोगों को अपनी इजारादारी खत्म होते दिखाई दी। बात को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज गांव में जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बाहर के लोग हमारी इज्जत को उछालेंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा। मेरे पास मामले के हकायक मौजूद हैं। जो इसमें कसूरवार है उसका भी मुझे मालूम है। बिल्कुल होगा साईं, बस आप फैसला सुनाए और झूठे को पार करवाए। कसूरवार कौन है ये भी मैं जानता हूं, किसने क्या किया है वो भी जानता हूं। मेरा फैसला है, आज ही वकील और वजीर गांव छोड़ के जाएंगे। आने वाले 10 सालों तक इस गांव को देखेंगे भी नहीं। और मंजूर अपने बीवी बच्चों के साथ हमारी जागीर की तरफ रहेगा और उसे वहां मुकम्मल तौर पर रहना पड़ेगा, जबकि प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा और शहरी बाबू को जल्द से जल्द यहां से निकलना पड़ेगा और वो काम सदोरों का होगा। मेरा इस गांव से नाता खत्म हो गया साईं? तुम्हारे बीवी बच्चे मेरी जागीर में रहेंगे। मंजूर, तुम्हारी बेटी पे एक बार नहीं 2 बार उंगली उठी है और ये ताना एक बाप के लिए शर्म का मकाम है। इस वजह से अब तुम्हारे बच्चे अब कभी भी इस गांव में नहीं आएंगे। अब तुम जागीर में रहोगे। मगर साईं ये तो। खामोश, एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे तुम दोनों, समझ गए? सदोरो, साईं, वड़ा साईं, वड़ा साईं, वड़ा साईं। मंजूर, तुम भी यहां से निकलोगे अपना सब कुछ साथ लेकर, लेकिन तुम रुको, मैं वापस आकर तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं।
इसका मतलब है बाबा सही कह रहे थे, मुझे शायद यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने खामखा एक इशू अपने सर ले लिया। पता नहीं अब क्या होगा। यहाँ के अपने सिस्टम्स हैं और मुझे उनके बारे में कोई इल्म नहीं है। बाबा को इल्म था शायद। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मैं तो इस गांव में बेहतरी करने के लिए आया हूं, और बेहतरी करने में ऐसी मुश्किलें तो आती हैं। मुझे इन मुश्किलों से लड़ना है। मैं ऐसे कैसे पीछे हट सकता हूं? नहीं, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसे एलिमेंट से मुकाबला करना चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अम्मा ये कल ही लेंगे धोए मैंने। परीशा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? बैठ। क्या हुआ? या अल्लाह खैर। वो चाचा मंजूर वकील और वजीर से लड़ पड़े हैं। बाबा इस वक्त कहाँ है? उनको कोई चोट तो नहीं लगी? मुझे अद्दा गफ्फार ने बताया था कि वकील और वजीर चाचा मंजूर से लड़ पड़े हैं और अब सब पटेल के पास गए हैं। क्यों? किस बात पर झगड़ा किया? अदा ने बताया था कि वो ये बहतान लगा रहे थे कि परीशा का और शहरी बाबू का चक्कर चल रहा है। मार पड़े ऐसे गंदे जहनों पे मेरी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आया? पूरा गांव तुम्हारे साथ होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो परीशा? बल्कि परेशान तो उनको होना चाहिए जिन्होंने तुम पे इल्जाम लगाया है। हमेशा यही होता आया है, कमजोर और अकेली लड़की को ही हमेशा इल्जामों की सूली पे चढ़ाया जाता है। अपनी अना और मर्तबे की भेंट चढ़ाकर उसे मार दिया जाता है। अब मैं भी मारी जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तुझे कोई नहीं मारेगा, तू मासूम है। ये सारे इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। हमें तुम पर भरोसा है। तो क्यों रो रही हो? तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ होंगे, वो तुम्हारी ढाल होंगे। परीशा, ये पूरा गांव जानता है कि वकील और वजीर झूठे हैं और वो अपने मफाद को पूरा करने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मुझे पटेल मार देगा, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अम्मा, मुझे भी सुषमी की तरह मार दिया जाएगा। ये पगली हर किसी से घुल मिल जाती है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। लोगों की गलत सोच सामने आ गई। इसे हमेशा रोकती थी, इसे कहती थी अपना बचपना छोड़ो, लेकिन ये सुनती कब थी किसी की? आप देख लिया। परीशा, कुछ भी नहीं होगा, चाचा तुम पे आंख भी नहीं उठने देंगे। नहीं शाना, अब मुझे मारा जाएगा। अम्मा, अम्मा तेरी परीशा को वो लोग मार देंगे। तुम्हारे इस बचपने की वजह से तुम्हारे बाप का सर नीचे होगा पूरे राज में। यहाँ तो बेटी एक जिल्लत का टोकरा ही होती है। ये सारे गंदी जहनियत वाले तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे इस शहरी बाबू की वजह से। नहीं चाची, कुछ नहीं होगा। पूरे गांव को मालूम है कि परीशा एक बहुत अच्छी लड़की है और मासूम लड़की है। कुछ नहीं होगा उससे। नहीं शाना, अब मुझे मारा जाएगा। अम्मा, अम्मा तेरी परीशा को वो लोग मार देंगे। अगर सारे काम अपने वक्त पर हो तो 2 माह काफी हो जाए। तुम्हें हम 3 माह दे रहे हैं। जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके तुम इस गांव से निकल जाओ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या फैसला होगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ मुझे गांव छोड़ने की तलकीन की जा रही है? उन्होंने शेरी बाबू और परीशा पे उंगली उठाई। क्या? दिमाग तो दुरुस्त है ना दोनों का। उन्होंने कहा कि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, वो भी गांव के बीच में खड़े हो गए। वो वकील और वजीर दोनों मंजूर से लड़ पड़े थे। मुझे अपने साथ लेके जाएगा। कहाँ मर गए ये सारे नौकर? साथ लेके जाएगा। कहाँ मर गए ये सारे नौकर?
दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ मुखलिस होकर गुजारा जाता है। ये पटेल के साथ जिंदगी का इतना वक्त गुजारने के बाद भी नसीब में कुछ नहीं मिला। खैर, ये तो उसका अपना ज़र्फ है। दिल शिकस्ता तो नहीं हुए आशिर? नहीं साईं, हम यंगस्टर्स का यही है, हम हर चैलेंज को कबूल करके चलते हैं और उसे पूरा करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, यही सोच और जस्तजू होनी चाहिए। इसी में ही मुस्तकिल मिजाजी बनती है। असल सीखने का अमल यहीं से शुरू होता है जो जिंदगी में बड़ा ही काम आता है। वैसे इस गांव की किस्मत का क्या फैसला हुआ? जो फैसले हो चुके उन पर बात करने से क्या फायदा। आशिर, हम आने वाली बेहतरी के लिए बात करते हैं, जिससे इस गांव के लिए और गांव में रहने वालों का कुछ भला हो जाए। बेहतरी के कुछ दिए ही जल जाएं। इसका मतलब जो फैसला हुआ उससे मुत्तफिक नहीं है। तुम्हें अपना काम मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त चाहिए? साईं, हमारा ये एक प्रोजेक्ट नहीं, पानी की रसाई के साथ साथ खवातीन और बच्चों की ग़िज़ा को फराहम करने की भी हम कोशिश करें, और मुझे इसमें आपकी मदद दरकार होगी। पानी के इस प्रोजेक्ट के लिए कितना वक्त लगेगा? अगर सारे काम अपने वक्त पर हो तो 2 माह काफी हो जाए। तुम्हें हम 3 माह दे रहे हैं। जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके तुम इस गांव से निकल जाओ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या फैसला होगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ मुझे गांव छोड़ने की तलकीन की जा रही है? तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुमने नेक नियति से अपना काम करने का अज़्म किया हुआ है, लेकिन जिस मुआशरे में तुम बेहतरी का निज़ाम लागू करने की जस्तजू कर रहे हो, वो मुआशरा अभी बुराई और जाती मफाद के खौल से नहीं निकला बेटे। तुम्हें इसे इस नजर से भी देखना चाहिए। कुछ भी हो सही, लेकिन हम ऐसी ज़हनी पस्ती को देखकर पीछे नहीं हटेंगे। आश्रम जिस मुआशरे में पले बढ़े हैं ना, वो मफाद और मुफलिसी की मौसमों में पला बड़ा है, जिसकी वजह से एहसास का होना खत्म हो गया है। लेकिन एहसास पैदा भी किया जा सकता है, एहसास दिलाया जा सकता है, और इस माशरे को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। साईं, यहाँ तुम्हें काम करने नहीं देंगे, इस बात को समझो आशिर, समझो, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मफादों के मवेशी फिर रहे हैं। तुम्हारा ये प्रोजेक्ट मवेशियों के लिए चरागाह नहीं बन सकता। लेकिन साईं, ये काम हम सबके लिए कर रहे हैं, इससे सबका फायदा होगा, सबके मफाद पूरे होंगे। हमारा ये काम उनके मफाद के आड़े कैसे आएगा ये नहीं समझ सका हूं। देखो बेटा, हम उस ऊंट की तरह है जिसको जिस दरख्त से बांधोगे ना, पहले वो उसी को ही खाएगा। तुम ये समझो कि हम भी ऊंट ही हैं, रेगिस्तानी ऊंट। लेकिन साईं, मुझे एक बात बताइए, गांव में क्यों छोड़ा जब आपको मुझ पे यकीन है? बाकियों को क्या मसला है? यही तो सोच है हमारी। खैर, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं कल से जागीर पे हूं। तो आपसे क्या मिलना भी नहीं होगा? हम जरूर मिलेंगे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
अरे मेरे यार। मल्हार तू यहाँ पर? अच्छा तू यहाँ पर आ गया। सचमुच मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया था। हाँ यार, तू चला आया, मैं वहां अकेला पड़ गया था, मजा ही नहीं आ रहा। बस तेरी याद आई, तेरे पास चला आया। बस यार, वहां पर रेत के टेले और मेरी तन्हाई थी। अच्छा तू सुना, पटेल से तुमसे खुश है या अभी भी नहीं? यार बाबा साईं के मूड का तो पता ही नहीं चलता, वो कब खुश होते हैं और कब नाराज। खैर तू छोड़ इन बातों को, तू ये बता, तूने मेरी जिंदगी, मेरी परीक्षा को देखा? कैसी थी वो? यार क्या बताऊं तुम्हें, वहां तो सारा मामला ही उलट पुलट हो गया। पटेल साई ने मैनेजर मंजूर को गांव से ही बाहर किया। वो अब यहाँ जागीर में रहने आएगा, वो भी पूरे खानदान के साथ। क्यों? खैरियत? मैनेजर मंजूर पे तो बाबा का बड़ा एतमाद था, कोई गड़बड़ हुई है क्या? यार समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। वो जो अपने वकील और वजीर है ना, उन्होंने शेरी बाबू और परीक्षा पे उंगली उठाई। क्या? दिमाग तो दुरुस्त है ना दोनों का। उन्होंने कहा कि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, वो भी गांव के बीच में खड़े हो गए। वो वकील और वजीर दोनों मंजूर से लड़ पड़े थे। इसीलिए आज पटेल साई ने फैसला सुनाया है कि मंजूर घर छोड़कर यहाँ आ जाए, वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ। खबर तो अच्छी है, लेकिन इस तरह ना होता तो ज्यादा मजा आता। खैर इस बहाने से मैं जागीर में परीक्षा को देख तो सकता हूँ। अच्छा तो शेरी बाबू का क्या करेंगे? बाबा ने शेरी बाबू के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, उसके लिए ये हुक्म दिया कि जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके 9-11 हो जाए। ये उसकी सेहत के लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द अपना काम खत्म करे और वहां से चला जाए। अच्छा ये बता, मेरे लिए मेरे यार का क्या होगा? कुछ नहीं, बस फिलहाल तू मेरा यहाँ मेहमान बनकर मजे कर। यार मजे तो अपने वहां थर में है, यहाँ तो एक शहर जैसी लाइफ है, हम जैसे तो यहाँ फंस जाते हैं। मैनेजर मंजूर और मेरा मतलब है कि मैनेजर मंजूर यहाँ पर कब आएगा, कुछ पता है? मेरा ख्याल है कल तक आ जाएगा। और उस आने वाली कल का मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार करूंगा मल्हार। मैं अपनी जिंदगी को करीब से देखूंगा। फिरोज मेरा बेटा लेने गया है, वो मेरा बेटा लेकर आएगा, मुझे अपने साथ लेके जाएगा, मुझे अपने साथ लेके जाएगा। अपने साथ लेके जाएगा, सारे नौकर अपने साथ लेके बंद कर दो, बंद कर दो इस पागल को, बंद मत करो, बंद करो इस सारे नौकर को, बंद मत करो, मुझे बंद मत करो, मुझे बंद मत करो।
इसे देखकर मेरे बड़े जख्म हरी हो जाते हैं। तुझे मुझ पे यकीन तो है ना? बोलो ना बाबा, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? जो बेटियां बाप की दस्तार होती ना बेटी, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाती। तुम तो मेरी दस्तार हो बेटी। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुमने भी तो मेरे हाँ में हाँ मिलाई थी ना, रोक लेते। और सुनो, पटेल ने शहर वाली दुकान की चाबियां भी हथिया ली। ये वो रवायात हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। हम लोग इन नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। अम्मा, बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? काफी देर हो गई, अभी तक तो बाबा को आ जाना चाहिए था। बेटा, शाना ने बताया था पटेल ने फैसले के लिए तुम्हारे बाबा को और उन दोनों शैतानों को बुलाया है। फिर भी अम्मा काफी देर हो गई है, फैसला तो सवेरे था। पता नहीं क्या हुआ होगा, पटेल ने पता नहीं क्या फैसला किया होगा। बेटा, मेरा भी दिल कटता जा रहा है। पता नहीं पटेल ने क्या फैसला दिया होगा, किसके लिए झूठा किसके लिए सच्चा दिया होगा, कुछ पता नहीं। बाबा, तेरी परीक्षा मेरी नहीं हो सकती बाबा। तुझे मुझ पे यकीन तो है ना? बोलो ना बाबा, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? जो बेटियां बाप की दस्तार होती ना बेटी, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाती। तुम तो मेरी दस्तार हो बेटी। मुझे खुद से ज्यादा तुम पे यकीन है। तुम्हें यकीन। फैसले का क्या हुआ? हाँ, अपने घोंसले को अपने हाथों से आग दे दिया। हाँ, ऐसे टेल लगाकर अपना वजन तो कम कर सकते। वैसे अकल बढ़ाने वाली कोई चीज तो मिलने से रही। अरे लोग इसलिए अच्छे बनते हैं कि उन्हें बुरे बनने का मौका मिलता नहीं है, लेकिन हम तो बुरे ही हैं। हमें बुरा बनने का मौका मिला लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मुआशरे में गलत करने के लिए नहीं, बल्कि गलत ना करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। वो हिम्मत हमने नहीं दिखाई, तभी तो सारा किया धरा हमारे गले पड़ गया ना।
यार वजीर, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। वकील अगर समझ जाए तो और क्या बात होगी। अरे यार, अब मुझे समझाओ क्या किया जाए। मैं क्या समझाऊं? अरे बात सुनो वजीर, तुमने पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी भी गंवा दी। यार हमने जो सोचा था ना, ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। यार जल्दबाजी का नतीजा ऐसा ही होता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुमने भी तो मेरे हाँ में हाँ मिलाई थी ना, रोक लेते। और सुनो, पटेल ने शहर वाली दुकान की चाबियां भी हथिया ली है और कहा कि कल मुख्तियारकारी में जाकर दुकान उसके नाम करा ले। अब सदोरों सुबह दुकान की चाबियां लेने आएगा। अब हम क्या करें? अब तो यार वजीर, मेरे पास सिर्फ कुआं ही बचा है। पटेल का कहा सब मानना पड़ेगा वकील, और कोई हल भी नहीं है। यार वजीर, इतनी आसानी से तुमने कह दिया कि सब मानना पड़ेगा। अपनी मिल्कियत देना इतना आसान नहीं है वजीर। हम और कर भी क्या सकते हैं? पटेल से मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। और दूसरा, तुमने कहा था कि जो हुक्म होगा वो सर आंखों पे, और रखो उसका हुक्म सर आंखों पे, दे दो अपनी सारी मिल्कियत। यार वजीर, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे मशवरे पर अमल करेंगे ना तो गांव में भीख मांगते फिरेंगे। हाँ, अल्लाह। परीक्षा बेटा। जी बाबा। बेटा 2 घूंट पानी पिला दो बेटा। अभी पिला रहे हैं बाबा। ये हारे हुए की तरह क्यों लग रहे हो? इतनी मायूसी क्यों? तुम पटेल से बात करके तो देखो, हो सकता है वो अपना फैसला बदल दे। कहकर तो देख लीजिए। नाज़ा, जिनकी किस्मत को वक्त लिखता है वो लोग ऐसे सदमों से गुजरते हैं। मैं कुछ भी कर लूं लेकिन वक्त का घोड़ा मेरे काबू नहीं रहेगा। नाज़ा, मैं वक्त से अपनी अच्छी किस्मत नहीं लिखवा सकता। लेकिन बाबा, हमारा कसूर क्या है? पटेल ने हमारे खिलाफ ऐसा फैसला क्यों किया? हमें किस गलतियों की सजा मिल रही है बाबा? वो कौन होता है हमारे खिलाफ ऐसा फैसला करने वाला? हम किसी के गुलाम नहीं। गुलामी कोई मायने नहीं है बेटा। और पटेल को ये अख्तियारात कई नस्लों से मिले हुए हैं और हम लोग इनके खिलाफ जा नहीं सकते। ये वो रवायात हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। हम लोग इन नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। बस बेटा, तुम लोग तैयारी पकड़ लो। हमें यहाँ से फौरन ही निकलना है। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। क्या बात करूं नाज़िम, क्या उसे पता नहीं कि यहाँ की भट्टी किसी और जगह जाकर कैसे जुड़ सकती है? फिर भी उसने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। तुझे वापस आना है तो बस वापस आना है। अभी फिलहाल मैं एक विजिट पे निकला हुआ हूँ। वो कुएं जो अबैंडन्ड है काफी टाइम से, उनको देखना है, उनको रीफिक्स करवाना है। लेकिन बाबा सही ऐसा क्यों करते हैं? हमारे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है, फिर ऐसा क्यों करेंगे? ये तो कुछ भी नहीं है। पटेल साई ने अपने खून को भी नहीं बख्शा, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा?
कितने घर आपकी वजह से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। अब ये सब कुछ नहीं होगा। जो भलाई बाबा की वजह से इस गांव में हो रही थी अब वो नहीं होगी। अब मुझ में कमाने की ताकत नहीं रही। तो फिर बच्चे पैदा क्यों किए जब उन्हें तुम खिला नहीं सकते थे? बहुत जबान चलती है तेरी, हाँ? बहुत जबान चलती है तेरी। सारा सोना और घर में पड़ी हुई रकम सब कुछ चुरा कर भाग गए। मैं आ रहा हूं, तुम उसके साथ रहना। सारे मुझे अभी वापस जाना होगा। बाबा ये कृष्णोमल कौन है? जोगी